हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ पोएम थर्ड के बारे में, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू और इसके पोएट हैं लिजाइल नॉरिस। तो आइए इसके फर्स्ट स्टैंजे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लाइन है ही स्टाक्स। स्टाक्स मीन्स मूव स्लोली। इसका मतलब होता है चुपचाप और धीरे धीरे चलना। इन इज विविड। विविड स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट, गहरी और चमकदार। स्ट्रिप्स लॉन्ग नैरो बैंड्स, इसका मतलब है धारियां। द फ्यू स्टेप्स, फ्यू मैंने कुछ, स्टेप्स मैंने कदम। ऑफ इज केज, केज मीन्स पिंजरा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स का मतलब है सॉफ्ट पार्ट अंडर द फीट। वेलवेट मखमली गद्देदार पैड। इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज का मतलब है फुल ऑफ रेज बट क्वाइट, अर्थात क्रोध से भरा हुआ किंतु शांत। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage। इन टू लाइन्स की हिंदी है कि बाघ अपने पिंजरे में कुछ कदम इधर उधर घूमता है और उसके शरीर के ऊपर धारियां गहरे चमकदार रंग की हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। इन टू लाइन्स का मतलब है बाघ अपने मखमली गद्देदार तलवे वाले पैरों के ऊपर चुपचाप घूम रहा है। वह क्रोध से भरा हुआ है परंतु शांत है, क्योंकि वह जानता है कि वह यहाँ पर बेबस है, क्योंकि वो जू में पिंजरे में बंद है। पोएम थर्ड का सेकंड स्टैंजा है। फर्स्ट लाइन है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक। इसका मीनिंग है कि वह वहाँ पर घात लगा करके आक्रमण के लिए बैठा हुआ होता। शैडो छाया। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मैंने मूविंग वेरी स्लोली। स्लाइडिंग मूविंग वेरी स्लोली, धीरे धीरे सरक रहा होता। थ्रू लॉन्ग ग्रास। नियर द वाटर होल, वाटर होल ए प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट्स एंड वेयर एनिमल्स गो टू ड्रिंक। ऐसा स्थान जहाँ पर जो जानवर होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से कोई मोटा तगड़ा हिरन गुजर रहा होता। प्लम्प मोटा तगड़ा, डियर हिरन, पास मैंने गुजरना। आइए अब इसकी लाइंस की हिंदी देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। इन टू लाइंस की हिंदी है। तो पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो बाघ है अब वो जंगल में है। पहले स्टैंजे में वो चिड़ियाघर में था, अब यहाँ पर उसका कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तुलना हो रही है किससे? जंगल की लाइफ से। तो बंदी बाघ को देखकर कवि दया से भर जाता है और कवि कहता है कि बेचारे बाघ को अपने प्राकृतिक आवास की जगह पर होना चाहिए था। तब वह रात के इस पहर में पेड़ों की छाया में बैठा होता घात लगा करके और लंबी लंबी घास में धीरे धीरे सरक रहा होता। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, वहाँ पशुओं के पानी पीने की जगह पर मोटे ताजे हिरन के गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा होता। इस प्रकार वह एक शानदार दावत की प्रतीक्षा में वहाँ पड़ा होता। थर्ड स्टैंजा है ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज। स्नेरलिंग ग्राउलिंग घुराना। एट द जंगल्स एज, एज किनारा। बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स शोइंग दिखाते हुए। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स वाइट लॉन्ग शार्प टीथ, लंबे लंबे नुकीले दांत। हिज क्लाज, क्लाज मीन्स पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग डराना आतंक। तो आइए इसकी हिंदी देखते हैं लाइन वाइज। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। यहाँ कवि कल्पना करता है कि बाघ क्या करता जब वो अपने प्राकृतिक आवास में कोई शिकार ढूंढने में असफल रहता। तो कवि कहता है कि बाघ किसी नज़दीक के गांव के जंगल के छोर पर खड़ा घुरा रहा होता। यहाँ पर भी बाघ अपने प्राकृतिक आवास में है, यहाँ पर चिड़ियाघर में नहीं है। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, वहाँ पर वह अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजे दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा होता। टेरराइजिंग द विलेज, इस तरह वह गांव वालों के लिए आतंक का एक कारण बन जाता। यहाँ कवि इस बात की ओर संकेत करता है कि यदि हम बाघों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देंगे तो वो अपना भोजन ढूंढने के लिए गांवों की तरफ अपना मुंह करने को मजबूर हो जाएंगे। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट लाइन है बट ही इज लॉक्ड, लॉक्ड मैंने बंद है। इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट सीमेंट और पत्थर वगैरह से बनी हुई एक सेल कोठड़ी।
सेल वेरी स्मॉल रूम, एक छोटी सी कोठड़ी। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ ताकत, बिहाइंड के पीछे, बार्स सलाखें। इसका मीनिंग है पूरी लाइन का, ही इज स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर है टाइगर, बट इज हेल्पलेस, परंतु असहाय है, बिकॉज ही हैज़ बीन पुट बिहाइंड बार्स, क्योंकि उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। स्टॉकिंग मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलते हुए। द लेंथ लंबाई ऑफ हिज केज, पिंजरा। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू, अर्थात कोई भी ध्यान न देते हुए। विजिटर्स वहाँ पर पधारने वाले लोगों की तरफ। आइए लाइन वाइज देखते हैं हिंदी। फर्स्ट लाइन है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। तो कवि बाघ को चिड़ियाघर के अंदर कंक्रीट की बनी कोठरी में कैद हुआ देखता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अपनी सारी ताकत के बावजूद अब वह सलाखों के अंदर बंद पड़ा हुआ है। कौन? टाइगर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बहुत धीरे धीरे और चुपचाप वह पिंजरे की लंबाई के साथ साथ इधर उधर चक्कर काटता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता जो उसे देखने के लिए चिड़ियाघर में आए हुए हैं। लास्ट स्टैंजा इसका, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब फिर से चिड़ियाघर के अंदर का सीन है, जंगल का नहीं। तो द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग गोइंग अराउंड टू सी डैट इट इज़ सेफ एंड देयर इज़ नो ट्रबल, अर्थात गश्त लगाना। जो पुलिस जैसे चक्कर लगाती है गाड़ी के, एक होता है पेट्रोल जो हम गाड़ियों में डालते हैं, और एक होता है पेट्रोलिंग, PATROL, पेट्रोल, गश्त लगाना। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। बाघ को दिन के दौरान वहाँ आने वाले शोर की वजह से आराम नहीं होता, रात को भी वह गश्त लगाने वाली गाड़ियों की वजह से बेचैन रहता है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए तारों को देखता रहता है। शायद ईश्वर से पूछ रहा होता है कि उसे यहाँ पर बंदी क्यों बनाकर रखा गया है।